गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमने हमारी प्रीवियस क्लास में ना सेकेंड चैप्टर आवर बॉडी का आधा चैप्टर कर लिया था। अब हम आगे का आधा चैप्टर शुरू करते हैं। चलिए देखिए, द मसल सिस्टम्स, द मस्कुलर सिस्टम। जो टिश्यूज़ होते हैं, ऊतक होते हैं, ये हमारी हड्डियों के चारों ओर लिपटे रहते हैं, जिन्हें हम मसल्स कहते हैं। ये स्किन और बोन्स के बीच में होते हैं। मसल्स हमारे जो बोन्स को मूव करने में हेल्प करते हैं। दे आर अटैच्ड, जो जोड़ के रखती है हमारी हड्डियों को टेंडन्स के साथ। तो ये 2 टाइप्स की मसल होती हैं, वॉलेंटरी मसल और इनवॉलेंटरी मसल्स। मसल्स कहाँ की मसल्स वॉलेंटरी मसल्स कहलाती है? आर्म और लेग की मसल्स। और इनवॉलेंटरी मसल्स मूव ऑन देयर ओन, खुद से अपना मूव करती हैं। अब नेक्स्ट है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। Digestion is a process in which a food we eat is broken down into simpler form that can be absorbed by the body to produce energy. अब डाइजेशन सिस्टम क्या है? जब हम खाना खाते हैं, खाने को खाते हैं तो दांतों के ज़रिए हम उसे चबाते हुए, फिर वो तरल पदार्थ के रूप में पतला होके लड़ जाता है, ब्रोकन होता, टूटता है। तो ये जो सारा प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस में जो है हमारे खाने से जो हमें एनर्जी मिलती है, वो हमारा शरीर, हमारी बॉडी उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। और इस प्रोसेस को, ये जो खाना हमारे मुंह से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम तक जाता है, ये जो प्रोसेस चलता है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत चलता है। और इन्वॉल्व्स ऑर्गन्स, इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व रहते हैं? माउथ, फूड पाइप, स्टमक, लीवर, पेनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ये सारे डाइजेस्टिव सिस्टम में इंक्लूड रहते हैं। The digestion system process start in the mouth and end when the waste is excreted out from the body through the anus. जो हम खाना खाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम से जो एनर्जी होती है वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। उसके बाद जो वेस्ट बचता है वो वेस्ट हमारी बॉडी से निकाल दिया जाता है। द सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम एक्चुअली होता क्या है? जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ये दिल, खून व खून की नसों से शामिल होकर बनता है। खून हमारे शरीर के सभी हिस्सों में खाना, पानी व ऑक्सीजन को पहुंचाता है। ठीक है। दिल खून को पंप करते रहता है, ये सभी जानते हैं। ये कार्बन डाई या ऑक्साइड युक्त खून को फेफड़ों तक भेजता है, और ऑक्सीजन युक्त जो खून होता है उसे शरीर के अन्य हिस्सों तक पहुंचाता है। दिल तक खून ले जाने वाली जो नसें होती हैं, वो नसें कौन सी नसें कहलाती हैं? वीनस। नसों को हम वीनस कहते हैं। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे, और फिर दिल से दूसरे अंगों तक जो खून पहुंचाती हैं उन नसों को कहते हैं आर्टरीज। ठीक है। हर अंग को ऑक्सीजन, खाना, ये सारी चीज़ें पहुंचाई जाती है। हर अंग को खाने, ऑक्सीजन और गंदगी को हटाने के लिए खून की ज़रूरत होती है। ठीक है। जो वीनस होती हैं नसें, वो ब्लड को हमारे शरीर के अन्य हिस्सों और बॉडी से हार्ट तक पहुंचाने का काम करती हैं। कैपिलरीज जो होती हैं वो आर्टरीज एंड वीनस से कनेक्ट होती हैं। अब है रिस्पिरेटरी सिस्टम। रिस्पिरेटरी सिस्टम हम सभी जानते हैं, जो हमारी लाइफ है, ज़िंदगी है, वो ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड करती है। हम ऑक्सीजन हवा से लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। ठीक है। ये ऑक्सीजन जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारी ज़िंदगी में प्ले करती है, और जो हमें इससे एनर्जी मिलती है, इसके ज़रिए, खाने के ज़रिए, वो ऑक्सीजन की मदद से हमारी बॉडी ऑब्जॉर्व करती है।
दिस एनर्जी इज यूज्ड बाय आवर बॉडी फॉर परफॉर्मिंग इट्स वेरियस फंक्शन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, हम जब ऑक्सीजन लेते हैं हवा से तो कौन से ऑक्सीजन लेते हैं? ऑक्सीजन। हवा से जो हम गैस लेते हैं वो ऑक्सीजन होती है और जो हम निकालते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा कंप्लीट होता है। अब है हमारा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र, इसमें ब्रेन, स्पिनल कॉर्ड और जो नर्व्स होती हैं ये प्रमुख भूमिका निभाती हैं। ठीक है, इनसे मिलकर ये नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र बना होता है। इसमें जो ब्रेन होता है, ब्रेन का कंट्रोल हमारे पूरे बॉडी में होता है और जो पूरे फंक्शन पे ब्रेन मतलब ब्रेन के ज़रिए जो नसें मैसेज पहुंचाती हैं, फिर वो नसों के ज़रिए सारे बॉडी में पहुंचता है। इसमें प्रमुख रूप से डाइजेशन, हार्ट बीट, हार्ट बीटिंग मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स, ये सारी चीज़ें नर्व सिस्टम में शामिल होती हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, मेमोरी एंड इमोशन, ये सारी चीज़ें हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर डिपेंड करती हैं, नर्व से जुड़ी हुई होती हैं। नर्व्स आर लाइक द बंडल ऑफ अ थ्रेड। अब ये नर्व्स क्या है? एक धागे के बंडल की तरह होती हैं जो कि हमारे पूरे शरीर में फैली हुई रहती है। जो दिमाग, हमारे जो दिमाग है वो जो मैसेज देता है, उस मैसेज को ये जो नर्व्स होती हैं वो हमारे पूरी बॉडी में पहुंचाती हैं। किसके ज़रिए पहुंचाती है? स्पिनल कॉर्ड, मोटर नर्व, ये सारे मैसेज को पूरी जगह भेजती हैं, जो दिमाग मैसेज देता है और फिर इस तरह से ये कार्य करती हैं। अब है द एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम ये क्लीनिंग मतलब सफाई का काम करता है, जो ब्लड को साफ करने का काम करता है। हमारे शरीर में आपको पता है ब्लड पंप करता है, फिर उसमें से जो खाना, अभी हमने पढ़ा डाइजेशन सिस्टम, जो हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है, उसकी जो एनर्जी होती है वो हमारे शरीर ले लेता है। अब ये पढ़ रहे हैं हम एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम वर्क क्या करते हैं? सफाई का काम करता है, खून को साफ करता है एंड जो वेस्ट मटेरियल होता है उसे बाहर कर देता है। ये काम किडनी करती है और इसमें कौन कौन से अंग शामिल होते हैं? यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ये मेन ऑर्गन सिस्टम है जो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम में शामिल होते हैं। किडनी क्या होती है? खून को साफ करती है और उसके बाद जो भी गंदगी होती है, जो लिक्विड गंदगी बचती है, उस गंदगी को पाइप के ज़रिए, जिसे हम यूरेटर कहते हैं, उसके ज़रिए वो भेज देती है। और कहाँ जाके ये जमा होता है? ये जमा होता है ब्लैडर में जमा होता है। अब जब ब्लैडर फुल हो जाता है तब ये हमारे दिमाग को संकेत देता है और फिर इसे जब हम निकालते हैं यूरिन के ज़रिए, मतलब ये जो हम गंदगी को निकालते हैं ये यूरिन कहलाती है, ये हमारे बॉडी से गंदगी निकल जाती है। जो किडनी है वो रोज़ डेली तकरीबन 200 लीटर्स फिल्टर करती है। तो ये था हमारा सेकेंड चैप्टर जो आज कंप्लीट हो गया है। अब हम हमारे नेक्स्ट पीरियड में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।